नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। इस समय हम जम्मू प्रेस क्लब में मौजूद हैं और यहाँ पर ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लॉ स्टूडेंट्स हैं ये तमाम, और क्या कुछ इनके कारण है प्रदर्शन के, उसे लेके बात करेंगे। आपने यहाँ पर एक गुहार लगाई है एलजी और सीएम से, क्या मसला है, किस मुद्दे पर आज आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे लिए आगे आए। हमारा ये मुद्दा है कि पहले 5 दिन पहले मैंने अपना पर्सनल मुद्दा मीडिया के माध्यम से उठाया था, जो कि एक सबसे अच्छा मुद्दा है, माध्यम मीडियम का सबसे अच्छा माध्यम है अपनी आवाज आगे रखने के लिए। मैंने मुद्दा उठाया कि मेरे को 1 साल हो गया पासपोर्ट अप्लाई करे और मेरा पासपोर्ट अभी तक मेरे हाथ में नहीं आया। ये मुद्दा मैंने मीडिया के आगे रखा, जिसको 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने व्यूज दिए और अपने कमेंट्स में अपने परेशानियां बताई। और मेरे जैसे परेशानियां फेस करने वाले जम्मू कश्मीर के यहाँ के लोग भी और जो यहाँ से फॉरेन गए हैं उनको भी परेशानी का फेस करना पड़ रहा है। जैसे कि आप ये सब देख सकते हैं, हमने अपने पोस्टर भी बना के लाए हैं, कमेंट्स के भी पोस्टर लाए हैं। इन सब में लोग अपनी परेशानियां बता रहे हैं, अपने इशू बता रहे हैं। जो मेरे को फेस हुआ वही ऑल ओवर इंडिया में फेस कर रहे हैं। किस तरह की परेशानी ये है कि पासपोर्ट और पीसीसी के वेरिफिकेशन में डिले, जो कि नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, हर चीज के अकॉर्डिंग 30 दिन मैक्सिमम होता है पासपोर्ट मिल जाए। किसी का कोई एड्रेस चेंज हो या किसी का कोई केस चल रहा हो, उनकी हम बात ही नहीं कर रहे, वो एक्सेप्शनल केस हो गए। नॉर्मल केस, हम 12th पास करके अभी हम स्टूडेंट आए हैं, हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, और भी बच्चे ऐसे ही हैं जिनका पासपोर्ट रिन्यू हो रहा है। अगर पासपोर्ट बन चुका है तो कोई केस तो होगा नहीं, उस पर भी वो 3-3 4-4 महीने अपना वेरिफिकेशन पे लगा रहे हैं। ये क्यों? हमारी मेन गुहार ये है, और हम लॉ स्टूडेंट जम्मू कश्मीर की, जो यहाँ के लोग हैं उनकी, और जो फॉरेन में जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी आवाज बन के आज आए हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में आपने बात की, जो ऑफिसर है वहाँ के, जो ये पूरे कार्यभार देखते हैं? जी, मैंने पासपोर्ट ऑफिस से बात करी थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा उनका ये इतना काम था, उन्होंने मेरे को आगे बता दिया कि आपकी वेरिफिकेशन इस जगह पे पेंडिंग है। हम वहां पे गए, उन्होंने कहा कि आपकी वेरिफिकेशन हमने आगे भेज दी है। हम खुश होकर वापस आ गए। जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है, जो उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद पता करिए, हमने वहां पे पता करा, उन्होंने कहा आपका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ये क्या, अब हम कहाँ जाएं बताओ। हमारी वेरिफिकेशन घर पे आके पेंडिंग हो गई, पेंडिंग जो घर पे आके वो चेक करते वेरीफाई वो हो गया, सीआईडी वेरिफिकेशन हो गई, चालान नंबर मिल गया, और चालान नंबर हमें 2 मिलेंगे। एक चालान नंबर मिलता है, सबको एक चालान नंबर मिलता है। इस फ्रॉड में हमें 2 चालान नंबर दिए गए, जिसमें एक चालान नंबर टू बी वेरी स्पेसिफिक 182 दिया गया और 252 दिया गया। इसका क्या मतलब है? आपस में कोऑर्डिनेशन कहाँ है पुलिस डिपार्टमेंट, सीआईडी की और पासपोर्ट ऑफिस में अब ऐसा सिस्टम कर दिया गया है कि अब ऑनलाइन आप घर से भर सकते हैं, आपको पासपोर्ट ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं। लोगों की सुविधा के लिए किया गया है, लेकिन उससे आपको क्या लगता है, सुविधा तो मिल नहीं रही है, ट्रबल ज्यादा हो रहा है? जी, जो इन्होंने ऑनलाइन का करा है, आई रियली रिस्पेक्ट, इन्होंने ऑनलाइन करा और ऑनलाइन बड़ा अच्छा चलता है। बट अब आप कोऑर्डिनेशन की बात सुनिए। जब हमने कल, मेरे को बहुत कॉल आए पुलिस वालों के, उन्होंने मेरे पे प्रेशर करा कि आप अपना ये प्रोटेस्ट रोक दीजिए, और उन्होंने मेरे को एक चीज स्पेसिफिक बोली कि उन्होंने मेरे को कहा कि ऑनलाइन कोई सिस्टम है ही नहीं। पुलिस वालों को इतना ही नहीं पता कि ऑनलाइन सिस्टम भी हमारा पासपोर्ट देगा। उन्होंने कहा ऑनलाइन जो हम देखते हैं वो सब तब देखते हैं अगर हमारा कुछ पास हो, पता नहीं उन्होंने क्या बोला, मेरे को उनकी बात ही नहीं समझ आई। तो अब आप इससे देख सकते हैं कि पुलिस वालों को ही नहीं पता कि ऑनलाइन चल रहा है नहीं। ये सब लोग पागल हैं जिन्होंने अपना फॉर्म भरा है और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं। ये ऑल ओवर जम्मू कश्मीर। क्या लिखा गया है इनमें, क्या मेन? अगर नजर मारेंगे, आप आके लाएंगे तो इसपे आप देख सकते हैं कि पहला कमेंट क्या है, भाई जी 500 नहीं दिए हैं क्या? और उसके बाद प्रावा पुलिस वाले को 500 की जगह 200 दिए होंगे। आप इससे खुद पढ़ सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग कितना फ्रस्ट्रेट हो गए एडमिनिस्ट्रेशन से और कितने पक्के हो गए हैं कि जब तक हम पैसे नहीं खिलाएंगे ये हमारा काम नहीं करेंगे। और काम तो ये पैसे खा के भी नहीं कर रहे, पैसे तो हमने भी खिलाए हैं। मैं भी अपना काम जल्दी चाहता था, पैसे मैंने भी खिलाए हैं और तब भी मेरा काम नहीं हुआ। इसमें हम ऐसे कमेंट है, मेरा अभी 7 महीने बाद पीसीसी आया, इसका क्या मतलब है? ये लोग खज्जल करने के लिए बैठे हैं यहाँ। आपको लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोग जो है इस बात से परेशान? देखिए, मेरे को इतना प्रेशर दिया गया, बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, हम इन चीजों से डरते नहीं है कि आपके ऊपर हम आगे मुद्दा कर देंगे। हमें इस चीज का किसी को डर नहीं है, हमें से किसी को डर नहीं है। और यही सेम प्रेशर मेरे साथ और भी 20 लोग और आ रहे थे, जो कि अभी कोई स्कूल में है जिनको इशू आ रहा है, कोई बड़े बुजुर्ग लोग हैं जो आ नहीं पा रहे। सबको पर्सनली फोन करके उन्होंने बोला गया कि आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हो, आपको आगे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। डर के मारे उनको कि कोई नेक्सस है जो इस चीज को पूरा कंट्रोल कर रहा है। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की ज्यादा नॉलेज मैं रखता नहीं हूँ और इस टाइम इस स्पेसिफिक नॉलेज मेरे को नहीं है कि कौन इनके बीच में इनका अपना मेन जेम्स बॉन्ड बना हुआ है जो इसको हमको लीड कर रहा है। पर जो ये गलत चीज है, हम इसके आगे आते रहेंगे, सब आते रहेंगे। आज 5-6 आए हैं, आगे 20 भी आएंगे, 100 भी आएंगे। अब आखिर में आपकी क्या कार्रवाई, आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस पे लिखा हुआ है, मैं डायरेक्ट अपील सीएम साहब और एलजी साहब से करूंगा कि जो इनिशिएटिव 2012-13 में जब सीएम साहब ने लिया था, उमर अब्दुल्ला साहब ने, जब यही मुद्दा पहले भी उठा था, उन्होंने पर्सनली आके इसको कहा था कि जो चीज ये लोग फेस कर रहे हैं ये वापस वैसी चीज फेस हो रही है। और उमर अब्दुल्ला साहब ने पिछले 2013 में अपने ये कहा था कि इस पे कोई डिले नहीं होना चाहिए। पीसीसी का जो टाइम 2 हफ्ते का दिया है और जो अपना पासपोर्ट का टाइम 1 महीने का दिया है,
उसमें पासपोर्ट आना ही चाहिए। और मैं यही चीज वापस रिक्वेस्ट करता हूँ दोनों एलजी साहब और सीएम साहब से कि प्लीज इनिशिएटिव आके लीजिए। जो हमारे भाई बहन फॉरेन में बैठे हैं, जिनके पास रिन्यू के लिए जम्मू अपने वेरिफिकेशन भेजी है, वो क्यों उनको खज्जल कर रहे हो फॉरेन में भी, इसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि बहुत बड़ा तबका युवाओं का ऐसा है जो फॉरेन जाना चाहता है, पासपोर्ट के बिना जाया नहीं जा सकता। पासपोर्ट ऑफिस कोशिश कर रहा है, बातें कर रहा है कि लोगों की सुविधा के लिए बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन फिर भी ये तमाम लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बने नवभारत के साथ।